वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे आज नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पहला जो चैप्टर है वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है। मैं बता दूं कि हमारे पास बच्चे जो ट्वेल्थ के अंदर 23 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो 10 क्वेश्चंस हैं बच्चे, वो पहला एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको बोलोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वहाँ तक बच्चे 10 क्वेश्चन आते हैं। और उसके आगे जो आपके पास ऑप्टिक्स से लेकर मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक मैंने 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक भी देखे हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको जो यहाँ की जो नॉलेज है फिजिक्स की, एक्सक्यूज मी, वो आपका केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी। चलो बच्चे, टाइम नहीं ख़राब करते हुए सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। और जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दिया जाए कि ऑप्टिक्स के रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और डुअल नेचर की हम बना देंगे। ठीक है, लेट अस गो टू द लेक्चर पार्ट नाउ। तो बच्चे, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल, डुअल का मतलब है दो, ठीक है। डुअल नेचर, डबल नेचर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। जो पार्टिकल है, मैटर माने कोई भी जो पार्टिकल आपको दिखता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एंड रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब बच्चे हम बात करते हैं लाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उसकी बात करेंगे। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें जो बच्चे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। ध्यान रखना, इसमें जो स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन से स्टार्ट होगा। टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन। इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस से आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉनिक एमिशन में आ गया इलेक्ट्रॉन का निकलना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सब्सटेंस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ई लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम अ सब्सटेंस। अब वो कैसे निकालोगे भाई, अपने घर में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे भाई? भारी शक्ति चाहिए ना, तो एनर्जी सप्लाई करोगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो एमिशन हो गया, चलो इलेक्ट्रॉन्स का निकलने को हम इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कहेंगे। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन में पहला होता है बच्चे, वो है गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। उसको कहते हैं थर्म, थर्म माने हीट, थर्मियोनिक, थर्मियोनिक एमिशन। कि हम इलेक्ट्रॉन को, सब्सटेंस को गर्म करें और गर्म करने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो किसी के पास यदि पुराना टीवी हो बच्चे, बहुत बड़ा सा जो भोंपू सा होता था, उसको जब स्विच ऑन करते थे तो आपको साउंड तो आ जाती थी, लेकिन जब पिक्चर है उसको आने में टाइम लगता था। तो उसमें यही था कि उसके अंदर वाल्व होते थे, उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती थी, है ना। और उसको गर्म करने पर क्या है कि फिलामेंट गर्म होगा, फिलामेंट गर्म होने से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होने के बाद फिर जाकर वो सर्किट कंप्लीट होकर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था, है ना। वो स्क्रीन पर स्ट्राइक करता था, ऐसे 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 स्ट्राइक करता है, ऐसे चलता है, वो आपको नहीं करना है। तो थर्मियोनिक एमिशन समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस को गर्म करते हैं, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना थर्मियोनिक एमिशन होता है, यानी ऑन हीटिंग ए सब्सटेंस, ऑन हीटिंग ए सब्सटेंस, हीटिंग, ऑन हीटिंग, बस ये लिख देता हूँ। ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड,
हीट करने पर इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, उसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलेंगे। इसके अलावा बच्चे जो दूसरा है वो है आपके पास कोल्ड कैथोड। ये तो गर्म कर लिया आपने, कैथोड एक्चुअली में जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसको कैथोड बोलेंगे, और जहाँ वो पहुँचेगा उसको एनोड बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना, तो एनोड पर पहुँचेगा। कैथोड इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल देते हैं और एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दूसरा है बच्चे आपके पास कोल्ड कैथोड एमिशन। ठीक है, वो तो याद रखना, ये सारे जो मैं करा रहा हूँ आपको सारे कंप्लीट होकर नीट के लिए तैयारी होती है। ये असर्शन रीजन भी तो है इसके अंदर। तो कोल्ड कैथोड एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन, इसको हम फील्ड एमिशन भी कहते हैं। इसको हम फील्ड एमिशन भी कह सकते हैं, फील्ड एमिशन। अब ये फील्ड एमिशन का मतलब क्या है कि भाई किसी, आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, कोरोना डिस्चार्ज ऐसे पढ़ा था ना, कि किसी भी सब्सटेंस को यदि हम बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल को यदि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ जाएंगे। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं, यदि याद हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बच्चा सोचेगा कि डायमेंशन लेस, अरे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में अंतर बच्चे आपको पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द minimum maximum electric field that a substance can tolerate without electric breakdown due to partial ionization। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंस से बाहर आ जाएंगे, वो आयोनाइज हो जाएगा सब्सटेंस। और एयर के लिए याद है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है। तो यहाँ पर हमने कैथोड को बच्चे गर्म नहीं किया, बल्कि उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो बच्चे फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं बताऊं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं दैट विल बी ग्रेटर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस से ज़्यादा लगाने पर अपने आप इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये कोल्ड कैथोड है। इसके अलावा बच्चे एक और है हमारे पास मेथड, वो है, उसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होगा कि हमारे पास ये सेकेंडरी वन इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो सेकेंडरी, यानी प्राइमरी कोई और होगा, कि हम सब्सटेंस पर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करेंगे। बॉम्बार्डमेंट समझ में आता है, बौछार करेंगे उस पर, बाय बॉम्बार्डिंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, by bombarding energetic electrons on a metal, on a surface, on a metallic surface। और उस मेटेलिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे उनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकल कर बाहर आएंगे, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आ गया नहीं? तो सेकेंडरी एमिशन मैंने बता दिया, कोल्ड कैथोड एमिशन बता दिया। सेकेंडरी एमिशन के अंदर बच्चे क्या हो रहा है कि बॉम्बार्ड कर रहे हैं आप एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से ऑन ए मेटेलिक सरफेस, और इससे जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का निकलना होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सारे जो चीज़ें हैं, जैसे थर्मोनिक गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलना, या फिर आपके पास सेकेंडरी एमिशन, इससे सब्सटेंस खराब होता है। तो हम इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना चाह रहे हैं, और उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका नाम है, देख लो, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो माने लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हो गया बच्चे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है लाइट को किसी सब्सटेंस पर, मेटल पर गिराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बच्चे लाइट ऐसी वैसी नहीं, कोई सूटेबल लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यदि आपके पास किसी सब्सटेंस पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की लाइट आती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये फिनोमेनन हुआ, ठीक है, इट इज फिनोमेनन ऑफ ejection of electrons from a substance if electromagnetic radiation EM radiation, इसी को तो लाइट कहते हैं, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी is incident on substance, समझ में आ गया? तो डेफिनेशन देख लो बच्चे क्या है कि फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सब्सटेंस इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन सब्सटेंस। इसको हम स्टडी करेंगे काफ़ी कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये सब हम बातें अभी कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अब। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चे, देखो कि यह जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली हो गया, कि हमें देखा कि भाई लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हर्ट्स ने। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट था, वो अब सिलेबस में नहीं है। तो वहाँ पर जो स्पार्किंग होती थी, स्पार्किंग से जो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको डिटेक्टर से पास करते थे, मतलब डिटेक्टर मतलब कड़ा जो होता है मेटल का कड़ा, और उसमें नॉब्स हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके जब पास करते हैं डिटेक्टर में तो वहाँ पे स्पार्किंग आती है। स्पार्किंग का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, तभी उसने वोल्टेज पैदा कर दिया है। तो फिर वो जो स्पार्किंग है ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, वो सब हर्ट्स ने देखा। इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिलेबस से हटा दिया। लेकिन हर्ट्स था, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछे कि किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, तो वो था हर्ट्स। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, हर्ट्स ने डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन आता है, हर्ट्स डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक ऐसे लिख रहा हूँ मैं, P.E। तो हर्ट्स डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको मैं सबसे पहले बंद कर देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब इसमें बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इससे जो बच्चे करंट पैदा होती है, इससे करंट भी तो पैदा होगी। द करंट प्रोड्यूस बाय दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, current produced is called photoelectric current. Current produced is called photoelectric current. सही है, ये सब आपका समझ में आ गया। तो हर्ट्स ने डिस्कवर किया और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक होता है सब वर्क फंक्शन का कंसेप्ट, और देख लो। वर्क फंक्शन वहाँ पर आप जिस सिंबल से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, 5 नॉट से करते हैं, मैं यहाँ W0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वर्क फंक्शन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं।
ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to liberate electrons from a substance। अब एक्चुअली में थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे ना, तो जब भी किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बच्चे उसका सरफेस कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगी, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन दूसरा निकलना चाहेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब एक पोटेंशियल, एक क्या बन जाता है, एक आपका पोटेंशियल बैरियर बन जाता है सरफेस पर। समझ में आ गया? तो उसको ओवरकम, बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ो ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो सही है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो एनर्जी क्यों जरूरत पड़ेगी उसको, ये तो लिखो। तो इसलिए जरूरत पड़ेगी जिससे कि वो ओवरकम कर सके, टू ओवरकम, द पोटेंशियल बैरियर। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे एडवांस के क्वेश्चन करेंगे उनको पता पड़ेगा कि जो चैप्टर है इसमें बच्चे कैपेसिटेंस पोटेंशियल का कंसेप्ट भी आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कितना उसमें चार्ज आ जाएगा, स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उस पर कितना कैपेसिटेंस आ जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस पता है, उस पर कितना चार्ज आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए अलग से क्लास लेंगे बच्चे आपकी, बिल्कुल एडवांस के लिए बहुत डिटेल में मैं आपको करा दूंगा। अभी तो मैं नीट और जेई मेंस के लिए कर रहा हूँ, एडवांस के लिए भी हम कर लेंगे। टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। अब इसमें बच्चे ध्यान रखना, कुछ बातें याद रखना कि वर्क फंक्शन मिनिमम है फॉर एल्कली मेटल्स। ये आपके पास 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर सीजियम। तो सीजियम की कोटिंग करो तो उसमें बहुत कम एनर्जी की लाइट यदि गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और ऑलमोस्ट मतलब विजिबल लाइट है वो सफिशिएंट है। विजिबल लाइट का आपको याद है, मैं बता दूंगा, चलो फॉर्मूला बता दूंगा कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ के हिसाब से एनर्जी कैसे निकालते हैं, अभी डायरेक्ट हम निकाल देंगे। और वर्क फंक्शन बच्चे मैक्सिमम है ये बच्चे है आई थिंक 5 के आसपास था, मोर देन 5, यानी मोर देन 5, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। 2.14 है, 5.65 है शायद, 5.5 ले लेता हूँ, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है फॉर प्लेटिनम। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, मैंने डेटा 5.65 था आई थिंक, 5.65 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजियम का है और 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये देखना है कि प्लेटिनम के लिए बहुत ज़्यादा है, आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ये सारी बातें तो हो गई। अब यहाँ पर इतने सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं बच्चे, वो हार्ट्स ने तो एक्सपेरिमेंटली मतलब अलग से प्रूव किया ही था। इसके बाद लेनार्ड्स साइंटिस्ट है, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन है, हॉलवॉश है, उसके बाद मिलिकन खुद पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इन्वॉल्व हैं इन उसके बाद सबसे बाद में फिर आइंस्टाइन भी आ जाएंगे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। तो बस मुझे लिखना है कि एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखना है, और इस एक्सपेरिमेंट का जो इन्फ्रेंसेस हैं, कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन को इन्होंने लॉज बना दिए हैं, और उन लॉज को प्रूव करने के लिए हमें थ्योरी डेवलप जुगाड़ देखेंगे, भाई कौन सी थ्योरी लगेगी। ये चैप्टर का कंसेप्ट है। मैं तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो क्या था।
उस ज़माने में बच्चे ध्यान रखना, जो करंट जो जाती थी इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्टर में जाती थी, और यदि आपके पास हवा में यदि मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया था उस समय रेवोल्यूशनरी चीज़ थी, यानी रेवोल्यूशनरी चीज़ हो जाएगी या नहीं। ये देखिए, ये इवेक्वेटेड ग्लास ट्यूब है, ये विंडो ले लेता हूँ, और यहाँ से बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे होंगे, और जो एक्सपेरिमेंट में जो इंसिडेंट लाइट थी बच्चे वो थी यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और जो एक्सपेरिमेंट में जो सब्सटेंस था जिस पर ये स्ट्राइक करा रहे थे वो सब्सटेंस भी बच्चे जिंक का था। ठीक है, जिंक, यहाँ लिख देता हूँ जिंक प्लेट, ये जिंक प्लेट थी, जिंक प्लेट। ये आपके पास एमिटिंग इलेक्ट्रोड है, एमिटर लिख दूँ, एमिटर है। ये आपके पास कलेक्टिंग कलेक्टर है, ठीक है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसमें बच्चे रेडिएशन गिर रही है। अब यहां पर एक्चुअली में, एक मिनट, ठीक है, यहां पर हमने एक ऐसा कंसेप्ट यूज करना है जिससे कि कलेक्टर को हम क्या कर दें, पॉजिटिव भी दे दें और कलेक्टर को निगेटिव भी दे दें। ओह, नेगेटिव पॉजिटिव, कलेक्टर को हम निगेटिव भी दे सकते हैं और कलेक्टर को हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ हमने लगा दिया बच्चे, इसमें करंट आ रही है नहीं आ रही है, तो हमने माइक्रो एमीटर भी लगा दिया। और यहाँ हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे मैंने बताया है कि उसको पॉजिटिव निगेटिव दे सकते हैं। ये देखो, एक मिनट, तो मैंने यहाँ लगा दिया माना। अब इसी को हम ऐसे लेके जा सकते हैं, ओह सॉरी, कनेक्टेड नहीं करना है उसमें, नॉट कनेक्टेड, ये इसका नॉट कनेक्टेड, याद है, और ये लगा दिया आपने और ये इधर लग गया। तो इस जुगाड़ से क्या होगा बोलो, इस अरेंजमेंट से क्या होगा कि आपने इसको कलेक्टर को क्या दे दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस। और उल्टा भी कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रखा, इसको इधर रखा और इसको हम इधर रख सकते हैं। इसका मतलब हमने कलेक्टर को क्या कर दिया, कलेक्टर को हम नेगेटिव दे सकते हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। अब बस कंसेप्ट ये था कि हमने कलेक्टर को पॉजिटिव दिया, यहाँ पॉजिटिव दे दिया, और जो अमीटर है जिंक प्लेट उसको नेगेटिव दिया, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जा रही हैं। और बच्चे अमीटर जो है रिफ्लेक्शन दे दे, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या आया होगा यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन हुआ होगा, और दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन गैदर्ड बाय द कलेक्टर। अब इलेक्ट्रॉन बच्चे ऐसे जा रहे होंगे, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मोमेंट लग रहा है आपको, इससे हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो कन्वेंशनल करंट है वो बच्चे ऐसे हो जाएगी, आई, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स का आ जाना बिना कंडक्टिंग मीडियम के, इसके बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम ही नहीं है, तब भी आपके पास इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी था उस समय कि वाह गजब चीज़ हो गई। ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें लेनार्ड थे, हॉलवॉश थे, हर्ट्स हैं, मिलिकन है, इतने सारे साइंटिस्ट हैं
अब इन सब का आपको इस एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट देखना है कि भाई किस किस फिजिकल क्वांटिटी से फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, उसी को हमें देखना है। तो पहला जो इफेक्ट है वो हमारा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इसको इंटेंसिटी लॉ भी कहते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमने इधर बच्चे हमने सॉरी यहाँ पर डाल दिया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लिए है, आई से डिनोट कर रहे हैं। हमने ग्राफ में देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, यानी करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये हमने देखा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आपको पता है कि करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, नहीं चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट पर सेकंड कितने, इसका मतलब जितने ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतने ही ज़्यादा पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे। ये एक लॉ बन जाएगा, वो मैं बाद में लिखूंगा। दूसरा बच्चे आपके पास है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इनमें कंसेप्ट ये है, ये सबसे ब्यूटी इस टॉप आगे एक्सपेरिमेंट की ये है कि अगला ये जो टॉप अगला वाला जो पार्ट है वो पहले वाले पार्ट को स्ट्रेंथन करेगा और कुछ नई चीज़, एक नया सुर्रा, एक नई फुलझड़ी छोड़ देगा, एक नया शगुफा छोड़ देगा कि भाई अरे ये नई चीज़ आ गई। तो सबसे पहला पार्ट क्या था कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो ये चीज़ तो प्रूव करेगा, इसके साथ साथ को नई चीज़ और निकाल के छोड़ेगा ये। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चे, इसमें हम कर क्या रहे हैं कि कलेक्टर का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अमीटर ले रहे हैं। तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे बिटवीन करंट, जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट I versus the potential of collector with respect to ammeter. Potential of collector with respect to ammeter, the photoelectric current I versus potential of collector with respect to ammeter, इसके बीच में हमें अब हम ये लेंगे। और इसमें भी बच्चे ए पार्ट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट, और इंटेंसिटी को वेरिएबल कर देंगे। ये चीज आपके पास आएगी। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने, ठीक है, एक मिनट और चाहे तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पर y एक्सिस पर तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एमीटर है। अब यहाँ पर बच्चे 0 लिख दिया मैंने, इसका मतलब कलेक्टर और एमीटर का पोटेंशियल दोनों सेम है। यदि हम इधर रखेंगे, पॉजिटिव साइड में लेके जा रहे हैं, इधर निगेटिव साइड में पोटेंशियल लेके जा रहे हैं, तो पॉजिटिव का मतलब कलेक्टर को पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, एक्सिलरेट। तो यहाँ पर हो गया एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल।
एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, और इधर निगेटिव दे रहे हैं तो बच्चे ये हो जाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल। इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल को मैं POT लिख देता हूँ बस। ठीक है, अब पुराना वाला कंसेप्ट क्या था कि हमारे पास इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। देखो हमारे पास सपोजिंग एक फिक्स इंटेंसिटी की लाइट हमने पास की इतनी, तो हमने देखा कि जीरो पोटेंशियल है कलेक्टर का स्पेक्ट्रोमीटर, तब भी करंट आ रही है। थोड़ा सा आपने एक्सिलेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ी और उसके बाद सैचुरेशन आ गया। फिर और हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो फिर आपने देखा कि करंट ज़्यादा हो गया। ये देखो बच्चे इंटेंसिटी I1, ये इंटेंसिटी I2, ये आपके पास I1 इंटेंसिटी और ये आपका I2 इंटेंसिटी। तो इस करंट, इस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल जो आपके पास करंट दिख रही है, ये इसको मैं ले लेता हूँ सैचुरेशन करंट I01 और इसको लिख देता हूँ I02। तो सैचुरेशन करंट माने कांस्टेंट हो जाना। तो सैचुरेशन करंट आप देख रहे हो वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। यदि I2 I1 से ज़्यादा है, यहाँ पर हमने क्या किया, I2 इज ग्रेटर देन I1, तो सैचुरेशन करंट I02 इज ग्रेटर देन I01, सैचुरेशन करंट है। ये तो बात इसी को प्रूव कर दिया उसने कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ती है। अब बच्चे एक नई चीज़ छोड़ी उसने, यदि हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया तो आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा आंसर आ जाना चाहिए कि जीरो हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव लगाने से करंट कम होती है, और एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होता है, दोनों डिफरेंट इंटेंसिटी के, एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होता है कलेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू एमीटर जिस पर करंट जीरो हो जाती है। तो इस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव लगाने से करंट कम हो जाए, इसका मतलब कम चार्ज कैरियर जा रहे हैं। नेगेटिव कलेक्टर को लगाने का मतलब क्या है, इधर देखो, नेगेटिव कलेक्टर को लगाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को आप जाने से रोक रहे हैं। जब भी पहुंच पा रहा है ढीट है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ढीट का मतलब एनर्जेटिक है। तो आपको और नेगेटिव लगा रहे हैं अभी भी पहुंच पा रहे हैं, और नेगेटिव लगा रहे हैं पोटेंशियल अभी भी पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आपको पता है V पोटेंशियल डिफरेंस है और E चार्ज है, तो E इंटू वी आपको वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। और ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव लगाते जा रहे हैं, इसका ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये कंसेप्ट एक तो समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो लिबरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के हैं। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरिंग काइनेटिक एनर्जी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट आया, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम से समझ में आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप कर देता है। तो इट इज पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर। कंसेप्ट को पकड़ो भाई, नेगेटिव पोटेंशियल है विच stops the most energetic electron to reach collector। तो कलेक्टर पर सबसे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को भी जाने से रोक देता है, वो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसको हम V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बोलो? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, यदि मैं मॉड लगा दूं तो अब बच्चे बोलो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ये अच्छा क्वेश्चन आता है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी बोलो, तो के की वैल्यू बोलो 0 या आपके पास ए मैक्स यानी ई वी नॉट के बीच में होगा। तो बच्चे क्या कर देते हैं, बस खाली वो लिख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे एनर्जी, अरे एनर्जी वो मैक्सिमम है। आया बच्चे आपको समझ में? तो कभी क्वेश्चन आपसे करना हो तो क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल is 2 electron volt, find the maximum energy of electron, energy of photoelectron। तो k max कितना आ जाएगा? k max इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओह सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया मैंने, इट इज 2 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको k max इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी को आप चाहें तो जूल में भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 यानी जूल। तो आया बच्चे आपको समझ में? नहीं तो ये मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको इंटेंसिटी का इफेक्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का एक पार्ट कराया, अब बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा पार्ट करा दूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है, इससे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और कुछ नई चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप शॉर्टकट अपना कर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आज एंड करते हैं मीटिंग को।